सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2। मतलब जो हमारे Z1 एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन दोनों के मॉडुलस क्या हैं, इक्वल हैं। एंड उनके आर्ग्यूमेंट के बीच में जो रिलेशन है वो आपको ये गिवन है कि आर्ग्यूमेंट का सम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई के इक्वल है। देन हमको प्रूफ करना है कि Z1 इज इक्वल टू माइनस Z2 बार। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो हम करते क्या हैं कि चूँकि दोनों के मॉडुलस इक्वल हैं, तो मान लिया मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2। चूँकि दोनों इक्वल हैं तो इसको हम मान लेते हैं दोनों R के इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर दोनों R के इक्वल हैं तो Z1 को हम पोलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं R, और Z1 का मान लेते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा है, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, ये क्या हो गया, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हो गया। और यहाँ पर हमने क्या किया है, Z1 के आर्ग्यूमेंट को माना है थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको हम फिलहाल सपोज कर लेते हैं नंबर 1। अब इसके बाद हम Z2 राइट करेंगे। तो Z2 का जो मॉडुलस है वो तो R ही है, लेकिन Z2 का जो आर्ग्यूमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ये रिलेशन गिवन है ना। क्या रिलेशन गिवन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 का जो सम है वो पाई के इक्वल है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 तो हमने थीटा लेट किया था, तो यहाँ थीटा लिख सकते हैं, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा हमारा निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो अब हम Z2 को भी राइट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, तो इसको भी अगर हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, R और ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर R होता है मॉडुलस एंड थीटा होता है आर्ग्यूमेंट। तो Z2 के केस में मॉडुलस तो R ही है, लेकिन जो यहाँ पे इसका आर्ग्यूमेंट है वो पाई माइनस थीटा है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। तो क्या R, तो R की जगह तो R ही लिखेंगे, और फिर इसके बाद कॉस थीटा, तो थीटा होता है आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या है, पाई माइनस थीटा है। तो कॉस पाई माइनस थीटा प्लस आई साइन पाई माइनस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। R कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस आई साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें माइनस को कॉमन भी कर लेते हैं, माइनस को इसमें हम कॉमन भी ले लेते हैं। तो अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस R और ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, अब Z1 क्या था, Z1 जो हमारा था वो था R कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। Z1 क्या था, R कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर Z1 R कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे Z1 का कॉन्जुगेट होगा R कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। भाई कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आयोटा वाला टर्म होता है उसमें आई का साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, R कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो कॉन्जुगेट Z1 का जो कॉन्जुगेट होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, Z1 बार से डिनोट करेंगे। और Z1 बार की वैल्यू क्या होगी, R कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो देखिए यही तो लिखा है, R कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं Z1 बार। तो ये हमारा आ जाएगा Z2 इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये माइनस तो आपका कॉमन है और बाकी की जो चीज़ है वो क्या है, Z1 बार है। तो इस टाइप से आपको यही प्रूफ करना था। अंडरस्टैंड।